अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसी चपाती बताने जा रहा हूँ जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मोटापे का उसमें 100% इलाज है, मैदे का उसमें 100% इलाज है, और भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं आप उस चपाती से, और बनानी भी बहुत आसान है। तो चले मैं आपको बताता हूँ उस चपाती के बारे में, कैसे बनाना है उसको, उसका आटा कैसे बनाना है, चपाती कैसे बनानी है, आपको मैं तरीका बताता हूँ। फिर आप खुद उसको बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। आए इसको बनाने की तरीका बताता हूँ आपको। ये आपने 1 चम्मच पानी लेना है, 1 चम्मच में चाहे कम हो, ये ऐसे आपने डाल लेना है। उसके बाद फिर आपने ज़ीरा लेना है। ज़ीरा जो है वो आधी चम्मच लेना है, ये वाला आधा चम्मच ले लिया ज़ीरे का। ठीक है, ज़ीरे वाली चपाती लोग बनाते हैं, लेकिन वो ज़ीरे को ऐसे ही लेते हैं और ले के ऊपर लगा के चलो जी ज़ीरे वाली चपाती बन गई। आपने इसको जब तक पानी में इसको थोड़ी देर भगोना नहीं है तो इसके पूरे फ़ायदे नहीं आपको मिलने। तो उस चपाती बनाने का फ़ायदा, ज़ीरा जल जाना है, फ़ायदा होना नहीं है आपको। तो इसके आपको 100% फ़ायदे होने हैं। इसको आपने भगोना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। आप थोड़े से पानी में इसको ऐसे करके भगो के रख दें। ठीक है, ये सारा अच्छी तरह इसमें डाल दें और भगो के आप रख दें। थोड़ा सा पानी लेना, पानी ज़्यादा लेंगे ना तो फिर आपको नुकसान होना है, क्योंकि चपाती आपकी सही नहीं फिर बननी, वो आटा जो है वो ढीला हो जाना है। ठीक है, इसको हमने रखा है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे मिक्स करना है और कैसे बनाना है। 10 मिनट वेट करते हैं और फिर मिलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। ये आटे का आपने एक पेड़ा ले लेना है। ये देखें, आटा वही है जो मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है, कलवंजी वाला आटा, ये वही आटा है। तो आटा आपने घर में भी वैसे भी वही यूज़ करना है, ब्राउन आटा लेना है और कलवंजी के साथ गूंदना है। आटा गूंदने की रेसिपी मैं नीचे फिर आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि वो जो नए लाने वाले लोग हैं वो उसको देख लेंगे। ये जो हमने ज़ीरे को गीला किया था ना, ये वही है, इसमें से कोई पानी शानी नहीं निकाला, ऐसे ही उसको हल्का सा गीला किया था और इसके अंदर डाल लिया है। इसके अंदर डाल के आपने इसको इसमें अच्छी तरह गूंद लेना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मल, उसी तरह आपने ज़ीरे को अच्छी तरह इसमें गूंद लेना है। ठीक है, ये एक पेड़ा आपने गूंद के तैयार कर लेना है। मैं भी पेड़ा तैयार करके फिर आपको ज़ीरे को आपने इस तरह अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आनी है मिक्स करने में, लेकिन इसके फ़ायदे इतने होने हैं कि आपने कहना कि क्या बात है। वज़न भी कम होना शुरू हो गया, और नज़र के लिए भी ये अच्छा होता है ज़ीरा, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पेड़ा तैयार करने के बाद ये इस तरह का पेड़ा तैयार हो जाएगा। और ये देखें, इसको फिर आपने इसकी अभी चपाती बना लेनी है। तो चपाती बनाना आपको मैं बताता हूँ। ये चपाती है, बेल के आपको पका के पूरे इसके कलर बताऊँगा कैसे आती है, और ये बहुत ही मज़े वाली चपाती होती है ज़ीरे वाली। आपको इसका मज़ा भी आना है और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होने हैं। और मैं चपाती बेल लूँ फिर आपको पका के दिखाता हूँ। ये देखें, चपाती बेलते हैं हम, बेल के पकाते हैं। असल में ज़ीरा लोग ऊपर लगा लेते हैं, ऊपर तो शो के लिए तो नज़र आ जाता है ज़ीरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चपाती जी, ज़ीरा लग गया ऊपर, लेकिन आपने उसको भगोया नहीं है, उसका असर नहीं निकाला उसमें, तो आपको उस चपाती का फ़ायदा नहीं है। वो तो आपने शो मार ली कि मैंने ज़ीरे वाली चपाती पका ली है और बना ली है। रेस्टोरेंट पर अक्सर ज़ीरे वाला नान मिल जाता है, चपाती मिल जाती है, वो ऐसे ही उसको बना के आपको दे देते हैं ऊपर लगा के, वो तवे के ऊपर वैसे ही उसके असरात सारे जल जाते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होता। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये करेंगे तो आप देखना कितना इसका फ़ायदा होता है। 100% आपको इसका फ़ायदा होगा, आप इंशाल्लाह ताला फ़ायदा लेंगे, वज़न भी कम हो जाएगा आपका, और बड़ी जल्दी इससे होता है। मैदे की तकलीफ़ का भी ये बड़ा अच्छा इलाज है। ये देखें, इसके ऊपर ज़्यादा ज़ीरा नज़र तो नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरा तो हमने आटे में गूंद लिया है। ज़्यादा आपने देखा होगा रेस्टोरेंटों पे तो लोग दिखाते हैं जो चपाती, उसके ऊपर ज़ीरा ज़्यादा नज़र आता है। तो हमने तो फ़ायदे के लिए करना है, ज़ीरा दिखाने के लिए तो नहीं करना। तो इसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा ज़ीरा उसमें गीला करके गूंदने का। ये चपाती हमारी तैयार हो चली है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर देसी घी लगाना है या आपने जैतून का तेल लगाना है। तो मेरे पास देसी घी है, मैं वही लगाऊंगा। मैं आपको अभी देसी घी लगा के फिर इसका तरीका बताता हूँ। ये देखें, चपाती हमारी तैयार है। ये मेरे पास ये देसी घी है। ठीक है, इसको आप 1 चम्मच ले लें, ऐसे 1 चम्मच लगाएं इसके ऊपर, फिर इसको आप ऐसे सारे पे लगा दें। ये देखें, ये आप थोड़ा भी ले सकते हैं, आधा चम्मच ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
تو اس کو آپ ایسے سارے پہ لگا لیں. اس کو اپنے اوپر توے کے اوپر نہیں پکانا، گھی کو یا زیتون کے آئل کو اس کے اوپر ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح لگا کے یہ ہماری چپاتی ابھی تیار ہے. آپ اس کو انجوائے کریں، سالن کے ساتھ کھائیں. دہی کے ساتھ کھائیں گے تو ڈبل فائدہ آپ کو شروع ہو جائے گا. یعنی کہ جو چیز آپ نے مہینے میں لے کرنی ہے نا، وہ آپ کو 15 دن میں فرق پڑ جانا ہے. دہی کے ساتھ کھائیں گے تو جلدی جو ہے نا وزن، آپ کا وزن کم ہو جائے گا. تو کوشش کریں دہی بھی ساتھ لے لیں، سالن لے لیں، چاہے مکس کر کے کھا لیں، تو اس کا آپ پورا فائدہ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی. جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ چپاتی بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی. میں خود بھی یہ یوز کرتا ہوں، تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ کھاتا ہوں. اور میرا وزن تو الحمدللہ ویسے ہی کنٹرول میں ہے. میرا وزن تو پیچھے تقریباً 30-35 سال سے سیم ہے، وہ 65 ہے، کبھی 67 ہو جاتا ہے اور پھر کم ہو جاتا ہے. اور میرا یہی ہے کہ میں یہ چپاتی 1-2 دفعہ ہفتے میں کھا لیتا ہوں اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ بھی اس کو پکا کے کھایا کریں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے بنایا کریں. یہ بہت جلدی آپ کا وزن بھی کم کرے گی اور آپ کو بہت فائدے دے گی. تو اس طرح کی نئی نئی ویڈیو، نئی نئی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. ویڈیو کو دیکھا کریں پورا، لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں چینل پہ، وہ سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.